जय जिनेन्द्र। अब मैं आखिरी पृष्ठ पर ही पहुंची हूँ पंचलब्धि के। वहां पर आपने कहा है कि शास्त्र में शुद्ध आत्मा और आध्यात्म की बातें सुनकर लोग सोचते हैं कि अभी ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, इसलिए अभी तो हमें स्वभाव ही करना चाहिए। ये उनकी गलत मान्यता है, विपरीतता है। मेरा कहना यह है कि ये गलत नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा की भावना करना, अभी शुद्ध तक पहुंचना जब संभव नहीं है तो हमारे लिए अभी शुभ भाव उचित है, क्योंकि शुद्ध भाव करने के लिए अभी हमको मुनि व्रत धारण करना पड़ेगा। मुनि व्रत धारण करने के बाद भी शुद्धोपयोग होना कठिन है। तो जब शुद्ध होना हमारी क्षमता नहीं है, पात्रता नहीं है शुद्ध की हमको, तो ऐसे में यदि हम स्वभाव, आप कह रही कि स्वभाव विपरीत मान्यता है, स्वभाव है नहीं करना चाहिए, तो यदि हम शुद्ध के तो योग्य नहीं है, अब स्वभाव भी यदि हमें नहीं करना चाहिए तो क्या हम अशुभ में पड़े रहें? क्या अभी अशुभ में तो पड़े रहना ठीक नहीं है, और वही हो रहा है। अभी तो हम देश व्रती के लायक स्वभाव भी नहीं कर पा रहे हैं। जब हम स्वभाव के ही अभी योग्य नहीं बन पा रहे हैं तो शुद्ध तो बहुत ऊंची चीज है ही। वास्तव में शुद्ध तक पहुंचना तो संभव है ही नहीं। विपरीत ये पंचम काल में तो शुद्ध भाव होना, शुद्ध के योग्य को होना बहुत कठिन बात है। मुनि, उसके लिए तो मुनि व्रत धारण करने के बाद ही पात्रता मिलती है, पात्र होने के बाद भी कठिन है, दुर्लभ है। तो ऐसे में हमें शुभ भाव ही करना चाहिए। अब वो शुभ भाव भी तो हम उसके योग्य नहीं है। हमसे तो अभी पंचम काल में तो शुभ भाव यदि कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुभ भाव होना भी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। अभी तो हम अशुभ में पड़े हुए हैं। बताइए, देशव्रती हम है नहीं, हम अभी तो अशुभ में पूरी तरह से नहा रहे हैं। शुभ भाव भी हमारे से कोसों दूर है और हम शुभ भाव में पहुंचे नहीं है, और अशुभ से सीधे शुद्ध की निरंतर चर्चा करें तो आकाश में कुसुम खिलाने बात है, आकाश कुसुमवती है। हास्यास्पद बात है कि हम आकाश को छूने की बात कर रहे हैं, आकाश में फूल खिलाने की बात कर रहे हैं, जो निरंतर ही हास्यास्पद बात हो रही है। शुद्ध की समझना, शुद्ध को समझना अलग बात है कि शुद्ध का स्वरूप क्या है, और शुद्ध को प्राप्त करने की बात अलग है। आप हे बता रही हैं, तो शुभ को हे कहाँ कहा गया है? शुभ को हे मुनियों को कहा गया है कि हे मुनि, अभी तुम महाव्रतों के शुभ भाव में तो तुम लंबे समय से पड़े हुए हो। अब शुभ भाव करते करते महाव्रतों के 5 महाव्रत भी शुभ भाव है, सही बात है। तो अभी 5 महाव्रत के शुभ भाव करते हुए आपको लंबा समय भी दिया। उनके लिए कुंद आचार्य ने कहा है कि शुभ भाव भी है अब तो उनके लिए, मुनियों के लिए है। अब हमको तो शुभ मिला ही नहीं है, तो हे कहाँ से हो गया? जो चीज हमारे पास प्राप्त ही नहीं है उसको हम हे बता रहे हैं, तो कैसी ये हास्यास्पद बात है, हंसने वाली बात है। क्या कहा जाए? अब शुभ उनको है इसलिए कहा गया है कि भैया अब तुमने मुनि व्रत धारण किया है तो तुम अपने शुद्ध में लगो, अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करो, शुद्धोपयोग में लगो। तो हम जो अभी उसके अपात्र हैं, किसी भी तरह की हमारी क्षमता नहीं, हमने उसके पात्र ही नहीं बने, और हम जो है कि हमको तो शुद्ध में लगना चाहिए। तो कैसे संभव है? ये तो वही हो गया कि जैसे कोई मेडिकल में भर्ती हुआ, पहली क्लास में उसको एडमिशन मिल गया, तो उससे ये कहा जाए कि भैया तू तो पढ़ना वढ़ना छोड़, ऑपरेशन कर दे, ये जितने बैठा हुआ लेटे हुए हैं पेशेंट, इनके ऑपरेशन कर दे, क्योंकि तूने एडमिशन लिया है। तो भैया अभी उसने एडमिशन भर लिया है, अभी उसने पढ़ा नहीं है, उसको योग्यता नहीं है, वो समझ भी नहीं रहा है कि ऑपरेशन कैसे होता है, तो कैसे चीर फाड़ करके रख देगा। उसी तरह से ये वाली बात हो रही है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, उसको ग्रहण करने की क्षमता है नहीं, और आप कह रहे हैं कि शुद्ध में चले जाओ। हाँ, अब शुद्ध में कैसे चले जाओ कि शुद्ध में जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि पहले मैं शुभ भाव तो कर लूं। अरे तो शुभ भाव नहीं करेंगे तो पहले अशुद्ध से शुद्ध में कैसे पहुंच सकते हैं? बीच की कड़ी है, पहले आप शुभ में तो पहुंचो। शुभ में जब आप पहुंचोगे तब आपको शुद्ध में पहुंचने की योग्यता आएगी। और शुभ में पहुंचने के लिए भी आपको
महाव्रत नहीं तो कम से कम देश व्रत ही धारण करो। हम तो देश व्रत भी नहीं धारण कर पा रहे, क्षमता ही नहीं है बिल्कुल शुभ करने की, जहाँ क्षमता नहीं हो रही है वहाँ हम शुद्ध भाव की बात करें तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो ही रही है, कैसे हो सकता है। और आपने ये कहा कि जीव और कर्म में की भिन्नता को सदैव याद रखना चाहिए। भाई जीव और कर्म की भिन्नता कैसी है? जीव में और कर्म में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही। आप ये कहिए जीव और कर्म को सदैव याद रखना चाहिए कि जीव और कर्म भिन्न भिन्न है, उनकी स्वतंत्रता याद रखो। तो कैसी स्वतंत्रता याद रखो? उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको भूल जाए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको कैसे भूला जा सकता है? कर्ता कर्म संबंध नहीं है जीव और कर्म का, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो सदैव रहता है और उसे सदैव याद रखना चाहिए। जब हम उनके निमित्त नैमित्तिक संबंधों को याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि अरे कर्म को पहले हमें ध्यान देना है। कर्म जब तक हम निजरा नहीं करेंगे तब तक हम अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को ध्यान रखेंगे तब तक हम यही कहते रहेंगे कि कर्म अलग है, शुद्ध आत्मा अलग है। पाप हो रहे हैं, राग आदि हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको होने दो, क्योंकि वो पर्याय में हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं पर्याय में हो रहे हैं, यदि पर्याय में कोई चीज हो रही है तो वो उससे आत्मा भी अशुद्ध हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि आत्मा अलग है और पर्याय अलग है। पर्याय कहीं एक तरफ है पड़ी हुई है और उसमें राग आदि हो रहे हैं, आत्मा तो शुद्ध बनी हुई है। ऐसा कहीं होता है क्या? पानी में गंदगी डली है तो पानी गंदा होगा ही, भले ही उसका स्वभाव निर्मल है पानी का, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होगा। इसी तरह से जब पर्याय में कषाय हो रही है, गंदगी हो रही है कषायों की, तो आत्मा अशुद्ध है। ये भी जो एक विचित्र सी बात कही जाती है कि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तो फिर आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? आपको सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? आत्मा त्रिकाल शुद्ध नहीं है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध होने की क्षमता रखता है। क्षमता रखना अलग बात है, शक्ति होना अलग बात है, और होना अलग बात है। यदि ऐसा होता कि त्रिकाल ही शुद्ध होता तो आपको केवल ज्ञान होना चाहिए था, सर्वज्ञ भी होना चाहिए था। आपको सर्वज्ञ होने की आप में क्षमता है, लेकिन आप सर्वज्ञ नहीं है। जैसे आप सर्वज्ञ नहीं है वैसे ही आप में शुद्ध आत्मा भी नहीं है। आत्मा को शुद्ध होने की आत्मा में क्षमता है। उसको शुद्ध होने के लिए हम कर्ता कर्म नहीं मानेंगे, लेकिन जीव को और कर्म को, उनकी आपस में निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है उसको जब हम समझेंगे और मानेंगे, तभी हम कर्मों को निजरा की और कर्मों के प्रति ध्यान दे पाएंगे कि इन कर्मों से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। अपन ये मानेंगे कि कर्म तो कुछ भी नहीं कर सकते, कर्मा तो अलग है और जीव अलग है, हमको कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कर्म बंधे रहे। आपको खुद कर्णान योग में समझाती हूँ और आपको मालूम है कि कर्म पूरे निमित्त बनते हैं हमारे। और आपने कर्णान योग पढ़ाने के शुरुआत पहले ही दिन कक्षा में बोलती हैं कि कर्णान योग में निमित्त से कथन है, ये कथन है मात्र, इसे हमें मानना नहीं है। बार बार इसको मैं बार बार नहीं कहूंगी। कर्णानुयोग में जो भी कथन है निमित्त से कहे गए और उनको सिर्फ कथन मात्र मानना नहीं। तो ये आपका क्या कहना है? कुछ समझ नहीं आया कि पूर्वाचार्यों ने कर्णानुयोग में जो कथन निमित्त से कहा उसे हमें मानना नहीं है, मतलब हमें पूर्वाचार्यों की बातों को नहीं मानना है, वो कथन मात्र मान लेना है। ये आपकी समझाने की जो आप ये बार बार सिद्ध करना चाहती हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता है। और आप पंच समवाय में भी देखिए, पंच समवाय में 5 समवाय में एक निमित्त भी है कि नहीं है, और आप उस निमित्त को अलग से हटा देती हैं, कह रही हैं क्योंकि आपके गुरुजी ने कहा है कि निमित्त कुछ नहीं करता है, इसलिए आपके गुरुजी ने कह दिया, इसलिए आप बार बार इसको सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है। और कर्णान योग में निमित्त से कहा गया है तो निमित्त से सिर्फ कथन भर है, पूर्वाचार्यों ने कथन भर किया है, उसको हमको कथन मानना चाहिए। अब कथन मानना चाहिए तो कथन मानने के लिए होता है कि कथन सिर्फ कथन के लिए होता है? आप घर में भी कथन कहती है, आप ये उपदेश में भी जो समझाती हैं तो हम यही मान ले ये कथन कर रही है, मानने की बात कुछ नहीं है। दीदी जो भी समझा रही हैं उसे कथन कर रही है, उसमें मानने की कुछ बात नहीं है। ये कैसी आपकी शैली है? और आप जो कर्णान योग को जिस ढंग से समझा, द्रव्यानुयोग मिला के जिस ढंग से आप समझाती हैं वो गलत कर रही हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है, एक तो पहली बात निमित्त को जो आप कह रही हैं कि निमित्त को एकदम ही हटा दीजिए और जीव और कर्म को एकदम
स्वतंत्र मान लेना चाहिए। ये भी वाली गलत है। और अशुभ से शुभ में आए बिना पहले ही शुद्ध में पहुंच जाना, शुद्ध अवस्था की बात करना है अलग बात है, और शुद्ध की प्राप्ति करना अलग बात है। इसे हमें समझना चाहिए कि हम किस योग्य हैं, अभी हम पात्र हैं अपात्र हैं, इसको समझना चाहिए। अशुभ से शुभ में, शुभ से शुद्ध में आने का एक क्रम है, हर चीज का कोई क्रम होता है। निमित्त भी बताया गया है पूर्वाचार्यों ने, तो उन्होंने मनगढ़ंत नहीं कहा है। पंच समवाय में आप भी मानती हैं निमित्त होता है, बिना निमित्त कुछ नहीं होता है। गुरुजी ने कह दिया कि निमित्त कुछ नहीं होता है, इसलिए निमित्त को कुछ नहीं होता है ऐसा मान लेना। वो आप हठ धर्मी बनेंगे तो कुछ नहीं, किसी का नुकसान नहीं है, अपना ही नुकसान है। और आपने खुद ने कहा है इसमें कि जो गलत बात को सुन के भी नहीं करता तो वो सम्यक से मिथ्यात्व में चला जाता है। आपके इसमें ही आया है, अभी अपन करणानुयोग के प्रथम उपसम सम्यक अंत में ही पढ़ा है कि जो सम्यक तो एक गलत किसी गुरु की से गलत जानकारी मिलने के बाद यदि सुधरता नहीं है और हठ धर्मी से उसी को माने रहता है तो उसका सम्यक गिर के मिथ्यात्व हो जाता है। गलती यदि गुरु आज्ञा को गलती से गलत समझ लेता है तो ठीक है। जय जिनेंद्र। अब मैं और फिर बाद में कभी बात करूंगी, अभी इतना ही करती हूँ। जय जय दीदी, जय जिनेंद्र।